All right. Hi, everyone. Good morning. Hi, Krishna. Hi, Harsh. Good morning. Yeah, good morning, Aman. Good morning, Sarvesh. All right, great. धीरे धीरे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं. कितने हो गए? ऑलमोस्ट 30. लास्ट क्लास में कितने थे? इसके पहले जो क्लास थी उसमें कितने स्टूडेंट्स थे? ऑलमोस्ट 35-40. ठीक है. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए. बाकी लोग नाश्ता करके आ रहे होंगे. ठीक है. सो लास्ट क्लास में दैट इज वेडनेसडे को हम लोगों ने अपने केमिकल इक्विलिब्रियम के डाउट्स डिस्कस कर लिए थे. थोड़ा बहुत आपके बॉन्डिंग इसके थर्मो के डाउट्स बचे हैं, वो मैं देख लूंगा एक बार. विल हैव अनदर सेशन सम टाइम. आज हम लोग अपने केमिकल इक्विलिब्रियम के आगे के पार्ट के साथ कंटिन्यू करते हैं. एंड अभी तक अगर एक क्विक रिकैप मैं दूं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो द क्रक्स दैट वी हैव अंडरस्टूड इज वी विल हैव सर्टेन इक्वेशंस, सर्टेन रिएक्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, जिनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेटा, इनिशियल डेटा एंड इक्विलिब्रियम डेटा, इन तीनों के बीच में जगल करवाया जाएगा. कभी कुछ दे दिया जाएगा, कभी कुछ पूछा जाएगा. Right, and that is what we were learning as part of the application of equilibrium constant. Now last class में, ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन पर थे. if I correctly remember, this was the question that I had asked everyone to work on. Correct. इस वाले क्वेश्चन का आई थिंक सम स्टूडेंट्स ने आंसर भी निकाल लिया था. एंड इस क्वेश्चन का अब मैं आपके सामने डिस्कशन करना चाहूंगा. And I would like to show different methods that can be used for the given question. Now, ये different methods notice करना, it will help you increase in, improvising your understanding of how to proceed with such questions in future and solve them in a faster manner. ठीक है. इनफैक्ट वेडनेसडे को जब हम लोग डाउट डिस्कशन कर रहे थे, तब एक दो क्वेश्चन मैंने ऐसे आपको करके ही बताए थे. However, अभी क्लास नोट्स में I would want to take this particular question to highlight those different methods which can be used to solve one given question. हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. अब आप नोटिस करना, रिएक्शन दी हुई है और रिएक्शन का केपी दिया हुआ है, एज वेल एज टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है. एंड पूछा है अल्फा, यानी कि परसेंटेज डिसोसिएशन या परसेंटेज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना होगा. Right, that is the key information given and asked in the question. अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ गोइंग अबाउट इट. पहला मेथड रहेगा जिसमें मैं क्या करूंगा, मैं केपी यूज करूंगा एंड पार्शियल प्रेशर एनालिसिस यूज करूंगा. ठीक है. ये एक फंडामेंटल जो थॉट आपका आना चाहिए केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इज द फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस. तो फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस तो अपना फिक्स्ड है, स्टार्ट, रिएक्टेड, प्रोड्यूस्ड, इक्विलिब्रियम. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. But over and above this, the second thought that comes to your mind is that मैं analysis moles में करूं या partial pressure में करूं या concentration में करूं, right? कैसा डेटा दिया हुआ है, accordingly you can take a call. different methods से आंसर तो सेम ही आना है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा. It's just a different way of looking at these questions. अब नोटिस करना यहाँ पर, द मोस्ट ऑब्वियस थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज बाय लुकिंग एट दिस क्वेश्चन इज पार्शियल प्रेशर में एनालिसिस कर लेता हूँ. ठीक है. सो मैंने क्या करा, यहाँ पे नोटिस करना, मैंने मेरा फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस लिखा, N2O4 गिविंग 2NO2, स्टार्ट, रिएक्टेड, प्रोड्यूस्ड. ठीक है. देन आई डिड द एनालिसिस
एंड कहीं पर वेरिएबल लेना पड़ा तो ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ एनालिसिस में आप नोटिस करना, यहां पर द चॉइस केम इन एंड द चॉइस वाज दैट आई डिड पार्शियल प्रेशर एनालिसिस। क्योंकि केपी दिया हुआ है और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम का डेटा दिया हुआ है, तो ठीक है, मैंने डिसाइड किया पार्शियल प्रेशर में एनालिसिस करूंगा। अब मेरे पास इनिशियल प्रेशर था नहीं, कितना रिएक्ट हो जाएगा पार्शियल प्रेशर वो भी था नहीं, तो मैंने वेरिएबल अज्यूम कर लिया। कैपिटल P is the initial partial pressure that we started with N2O4 and small p was the partial pressure that got consumed. अगर ये माइनस p है तो फिर ये प्लस 2p होगा स्टोइशियोमेट्री से, राइट। एंड एट इक्विलिब्रियम ये p माइनस p और ये 2p रहेगा, ठीक है। आफ्टर दिस आई विल फॉर्म इक्वेशंस, ठीक है। जो भी मेरा वेरिएबल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, और वो इक्वेशन कहाँ से बनेंगे? अब क्वेश्चन के डेटा से। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल क्रिएट करे। कैन यू सी टू डेटा पॉइंट्स, वन इज केपी का एंड वन इज टोटल प्रेशर का। तो वो दो डेटा पॉइंट्स लेकर मैं दो इक्वेशंस फॉर्म कर लूंगा। एक पी टोटल का विच इज पी माइनस पी प्लस 2p, है ना, कैपिटल P माइनस स्मॉल p प्लस 2 टाइम्स स्मॉल p, दिस इज गिवन टू एज 380 टॉर, ठीक है। यूनिट्स का खास ध्यान रखना है इसमें, डोंट फॉरगेट अबाउट द यूनिट्स, दैट इज क्रूशियल। ये मैं एनालिसिस एटीएम में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर केपी भी क्योंकि एटीएम में दिया हुआ है, तो जैसे जो टोटल प्रेशर है उसका यूनिट्स का ध्यान रखना, उसको भी एटीएम में ही मेंशन कर लेना। तो मेरा पहला इक्वेशन हो जाएगा P प्लस कैपिटल P प्लस स्मॉल p इज इक्वल टू 0.5, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन रहेगा यहाँ पर Kp का, Kp will be partial pressure of NO2 upon partial pressure of N2O4, so 2p का whole square upon capital P minus p, and this is given as 2/3 in the units of ATM, right। तो ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इनको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा स्मॉल p और कैपिटल P का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ना तो स्मॉल p पूछा है ना कैपिटल P पूछा है, पूछा क्या है? अल्फा। तो अल्फा का हम डेफिनेशन यूज कर लेंगे। अल्फा का डेफिनेशन क्या था? अमाउंट रिएक्टेड अपॉन इनिशियल अमाउंट। अब वो अमाउंट मोल्स में लिखूं, पार्शियल प्रेशर में लिखूं, फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो सब ये डिवीजन में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स कट जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कंज्यूम्ड अपॉन इनिशियल पार्शियल प्रेशर, एंड उससे मेरा आंसर आ जाएगा ये 50%, ठीक है। तो ये अप्रोच समझ में आया? हाउ डू वी गो अबाउट सॉल्विंग सच क्वेश्चन? ओके, ग्रेट। अब यही अप्रोच आप नोटिस करना, मैं किसी और तरीके से भी कर सकता हूं, ठीक है। यहां पर अप्रोच यही रहेगा, बट चॉइस चेंज हो सकता है। कैसा? यहां पर नोटिस करना मेथड, अच्छा ठीक है, बिफोर मेकिंग अ मेथड ऑफ डिफरेंट अप्रोच, लेट मी ऑल्सो एक्चुअली शो यहां पर careless mistake in the same method, ठीक है। यहां पर लेट मी नॉट कॉल इट मेथड 2, बट केयरलेस मिस्टेक इसी मेथड में मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। नोटिस करना, जो केयरलेस मिस्टेक कई बार स्टूडेंट्स कर देते हैं इज बिकॉज दे माइट स्टार्ट the analysis by assuming 1 atm as the initial partial pressure of the reactant given, ठीक है। ये केयरलेस मिस्टेक क्यों कहलाएगा? ये केयरलेस मिस्टेक इसलिए कहलाएगा बिकॉज इस क्वेश्चन में प्रेशर का हार्ड डेटा दिया हुआ है। व्हाट डू आई मीन बाय हार्ड डेटा? यहां पर प्रेशर के बारे में न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 380 टॉर। 380 टॉर मतलब हाफ एटीएम। तो अगर इक्विलिब्रियम पर ये कुछ डेटा दिया हुआ है तो फिर मैं अपने मन से कोई और डेटा अज्यूम नहीं करूंगा ना प्रेशर का, दैट विल बी अ प्रॉब्लमैटिक सीन।
आई विल नॉट अज्यूम अ वैल्यू दैट मान लो 1 ATM से स्टार्ट करते हैं. ये एक जनरल केयरलेस मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं, which has to be avoided. Especially why? Because यहाँ पर hard data of pressure is given in the question. ठीक है. अच्छा, अब नोटिस करना सेकेंड मेथड. ठीक है, सेकेंड मेथड में बताऊंगा तो आपको ये वाली केयरलेस मिस्टेक के बारे में और अच्छा एक आइडिया लगेगा. ठीक है, ऑब्जर्व करना. सेकेंड मेथड वुड बी, लेट मी पुट दिस एज सेकेंड मेथड, that I would use mole analysis. ठीक है, I would, रुक जाओ मान अभी एक मिनट. I would use a mole analysis and then try to solve the question. कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है. Although first intuitive guess मेरा यही रहेगा कि यार पार्शियल प्रेशर का डेटा दिया हुआ है तो पार्शियल प्रेशर में ही सॉल्व कर लेते हैं. But you can very well solve in mole analysis also. And mole analysis के साथ में यहाँ पर I would rather use this version of KP. ठीक है, and not KC वाला. ठीक है, why would I not use the KC वाला version? Because वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन. चॉइस था ना मेरे पास, मतलब मोल्स एनालिसिस करने के बाद में मैं केपी का एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूँ, केसी का यूज कर सकता हूँ. ठीक है, बट इसमें क्या है, मुझे वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन नहीं दिया. इनफैक्ट यहाँ पर टेम्परेचर, हाँ चलो टेम्परेचर तो दिया हुआ है, तो टेम्परेचर दिया हुआ है तो मैं केपी से केसी तो निकाल सकता हूँ, बट ये वॉल्यूम के साथ में मैं अटक जाऊंगा, इसका कुछ डेटा है ही नहीं. तो आई वुड रादर यूज द केपी ओनली. अब कैसे मैं प्रोसीड करूंगा एनालिसिस के साथ में, यहां पर नोटिस करना. स्टार्ट 1 0 माइनस एक्स 2x 1 माइनस एक्स 2x. नाउ नोटिस करना, यहां पर जब मैं मोल एनालिसिस कर रहा था तो मैंने इनिशियली 1 मोल से स्टार्ट कर दिया. क्यों? ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए. बट व्हाट अबाउट द एडवाइस दैट आई गेव जस्ट ऊपर कि यू शुडंट टेक वैल्यू, यू शुड यूज वेरिएबल्स. वेल, यहां पर वो फ्लेक्सिबिलिटी है. यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? बिकॉज नो हार्ड डेटा ऑफ मोल्स इज गिवन. कोई हार्ड डेटा नहीं है मोल्स का, तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं वेरिएबल्स में भी लिख सकता हूं. ठीक है, या फिर वैल्यू भी लेके कर सकता हूं. सो मैंने स्टार्ट विद 1 मोल कर दिया एंड देन इसमें से x मोल्स कंज्यूम हो गए, 2x मोल्स प्रोड्यूस हो गए एंड इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स 2x मोल्स हो जाएगा. ठीक है, एंड देन आई सॉल्व फॉर x यूजिंग kp. तो ये kx इज इक्वल टू kp का रिलेशनशिप यूज करा मैंने, kp इज इक्वल टू kx इनटू p टोटल रेज़ टू द पावर ऑफ डेल्टा ng. आपको ये एक्सप्रेशन याद है ना? ये हम लोगों ने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में लिखा हुआ था, राइट? सो आई होप ये एक्सप्रेशन याद है सबको. सो kp इज इक्वल टू kx इनटू p टोटल रेज़ टू द पावर ऑफ डेल्टा ng में लिखूंगा. एंड उससे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा और अल्फा आ जाएगा x अपॉन इनिशियल मोल्स विच इज 50%. ठीक है, मैं यहाँ पर वेरिएबल्स के साथ भी सॉल्व कर सकता था. ठीक है, आई कुड हैव वेरी वेल डन द मोल एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स a 0 माइनस एक्स 2x a माइनस एक्स 2x. ठीक है, एंड सेम यहाँ पर kp का एक्सप्रेशन यूज करके मैं सॉल्व करता. मेरा x का वैल्यू नहीं आएगा, मेरा a का वैल्यू नहीं आएगा. ठीक है, बट मुझे वो पूछा भी नहीं था, मुझे पूछा है अल्फा विच इज x अपॉन a. वो मेरा सॉल्व हो जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा 50%.
ठीक है, हाँ मैं समझाता हूँ आदित्य। तो एक बार अब मैं आपको वापस से रिकैप दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी सारी लर्निंग्स है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, व्हाट आर द लर्निंग्स दैट आर कमिंग आउट while solving this question in different ways. फॉर्मेट या जो अप्रोच है वो एक कंसिस्टेंट अप्रोच है, दैट इज द लर्निंग नंबर 1। दैट फॉर्मेट अच्छे से लिखो, स्टार्ट रिएक्टेड प्रोड्यूस का, फिर एनालिसिस करो और फिर इक्वेशंस फॉर्म करो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंट चीज है इस पूरे क्वेश्चन की। ठीक है, अब अपार्ट फ्रॉम द अप्रोच, द नेक्स्ट लर्निंग इन द क्वेश्चन इज, यहां पर चॉइस रहता है। देयर इज अ चॉइस दैट मैं एनालिसिस मोल्स में करूं या पार्शियल प्रेशर में करूं या कॉन्सेंट्रेशन में करूं। जो इक्वेशंस बनानी है वो मैं केपी की बनाऊं, केसी की बनाऊं, राइट, ये मेरे पास में चॉइसेस रहेंगी। द थिंग इज, नो मैटर विच चॉइस यू टेक, आंसर सबसे आएगा। किसी में कम मेहनत लगेगी, किसी में ज्यादा मेहनत लगेगी। सो दैट इज समथिंग विच यू विल रियलाइज विद प्रैक्टिस। ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन में मैंने दो डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस लेकर दो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आपको सॉल्व करके बताया। अच्छा, नाउ द थर्ड लर्निंग that was there in this question is that while taking this choice and doing the analysis, you have to realize certain careless mistakes which you should avoid, right? And one such careless mistake is that assuming values, ठीक है, assuming values isn't really advisable। ठीक है, अगर मेरा बस चले तो मैं आपको हमेशा मना कर दूं कि वैल्यूज लो ही मत, अपनी तरफ से कोई वैल्यू मत मानो। ठीक है, यू ऑलवेज टेक वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नाउ समटाइम्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग वेरिएबल, अगर मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं तो मेरा काम चल जाता है, दैट हैपेंस समटाइम्स। बट वो समटाइम्स रिकॉग्नाइज करना इज समथिंग दैट कम्स विद द सेंस ऑफ मैच्योरिटी, विद मोर एंड मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो यहां पर लेट मी डू दिस थिंग, लेट मी एक्चुअली रीअरेंज दीज थिंग्स ताकि आपके लिए नोट्स में एक अच्छी चीज एक अच्छे तरीके से रहे। ठीक है, इसको मैं हटाकर एक बार इधर अलग कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे मैंने पहला मेथड जो है उसमें ये अप्रोच फॉलो करा। ठीक है, दिस अप्रोच फॉर्मेट एनालिसिस इक्विलिब्रियम, एंड व्हाट इज द चॉइस दैट आई मेड, द चॉइस दैट आई मेड इज कि मैं पार्शियल प्रेशर और केपी में एनालिसिस करूंगा। ठीक है, एंड आई डिड द एनालिसिस एंड देन मेड द इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट द सेकेंड मेथड। ठीक है, दिस इज द सेकेंड मेथड। ये सेकेंड मेथड में ठीक है मैंने चॉइस लिया दैट मैं मोल एनालिसिस यूज करूंगा। ठीक है, एंड केपी का एक्सप्रेशन यूज करूंगा। ठीक है, टिपिकली मोल्स के साथ में स्टूडेंट्स टेंड टू रिलेट केसी, बट मैं केसी का एक्सप्रेशन नहीं यूज करना चाहूंगा क्योंकि वॉल्यूम का डेटा गिवन नहीं है। ठीक है, केपी का डेटा गिवन है और पी टोटल का डेटा गिवन है। अब यहां पर भी लेट मी फॉलो द एडवाइस, लेट मी नॉट टेक वैल्यू, इसको भी मैं अलग कर देता हूं। ठीक है, लेट मी रादर टेक वेरिएबल्स ओनली। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको यूज करता हूं, लेट मी पुट इट ओवर देयर।
इसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मोल एनालिसिस करा और मोल एनालिसिस करके मेरा आंसर सॉल्व कर दिया, ठीक है। एंड आई फॉलोड द एडवाइस विच आई एम गिविंग टू यू दैट डोंट हेजिटेट टू टेक वेरिएबल, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग मोल्स ए ले लिए, रिएक्टेड मोल्स एक्स ले लिए, इक्विलिब्रियम पे a माइनस एक्स 2x हो गया, ठीक है। एंड देन आई यूज द डेटा ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। पी टोटल का डेटा और केपी का डेटा मैंने यूज करा और ये इक्वेशन सॉल्व करी। इससे ना तो x आया ना a आया, ठीक है। बट वो मुझसे क्वेश्चन में पूछा भी नहीं था, मुझसे क्वेश्चन में पूछा था अल्फा विच इज एक्चुअली x अपॉन a, जो कि सॉल्व होकर मेरा आंसर 50% आ गया, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड मेथड हो गया। नाउ अब नोटिस करना द फैक्ट, द थर्ड लर्निंग विच आई वांट टू हाईलाइट, दैट इज यूजेज ऑफ डेटा, ठीक है, केयरलेस मिस्टेक को अवॉइड करने का, ठीक है। सो यहाँ पर लेट मी पुट द लर्निंग दैट देयर इज अ केयरलेस mistake which is associated with when to take variables the answer is always, there is no problem, and when to assume value like starting with 1 mole. Now the reason why I'm doing this, the reason why I'm highlighting this careless mistake is because many books में, ठीक है, even in booklet, even in many other books, authors sometimes, you know, they use this approach. They say let's start with 1 mole, ठीक है। अरे भाई क्यों let's start with 1 mole, या why let's start with 1 atm, मतलब दो बेस्ट अप्रोच है वो तो क्या है कि वेरिएबल लो, क्यों अज्यूम करनी वैल्यू। बट समटाइम्स इवन वैल्यू लेने पर आंसर्स करेक्ट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है वो आप यहाँ पे नोटिस करना। सो वी विल और वी कैन अज्यूम वैल्यू लाइक स्टार्ट विद 1 ओनली व्हेन हार्ड डेटा इज नॉट गिवन, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, हार्ड डेटा इज नॉट गिवन, तो वो अब मैं आपको यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे आपने नोटिस किया मैं ये प्रेशर वाला टेक्निक यूज कर रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर वाला मेथोडोलॉजी यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इफ आई अज्यूम बाय स्टार्टिंग विद 1 मोल, तो गड़बड़ हो रही है। क्यों गड़बड़ हो रही है आप नोटिस करना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी इनकरेक्ट बिकॉज अगर मान लो मैंने यहाँ पे 1 लिया, ये 1 माइनस पी 2p, राइट। एंड आप नोटिस करना, मैं गलती दिखा देता हूँ यहाँ पर, पी टोटल कितना दिया हुआ है 0.5 atm, तो यानी कि 1 माइनस पी प्लस 2p दैट इज इक्वल टू 1 प्लस p, ये 0.5 के बराबर आ रहा है, मतलब जो p है वो आ रहा है आपका माइनस 0.5 atm। डज दैट मेक एनी सेंस, लाइक व्हाई विल द वैल्यू बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी गलती रियलाइज होगी। समझ में आया आदित्य? ठीक है। हाँ, अब लेकिन मोल्स में, ठीक है, मैं ये एनालिसिस कर पाया, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करना, अभी ये करेक्ट हो गया कब, जब मैंने यहाँ पर मोल एनालिसिस करा एंड केपी यूज करा, ठीक है। यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया स्टार्टिंग विद 1 मोल, स्टार्टिंग विद 1 मोल अज्यूम करना मेरे लिए चल गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मोल्स का कोई हार्ड डेटा दिया हुआ नहीं था, ठीक है। देयर वाज नो हार्ड डेटा
प्रेजेंटेड फॉर मोल्स, कि टोटल मोल्स कितने होंगे। ठीक है, सो मेरा काम चल गया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे 1 अज्यूम करके भी सॉल्व करा, एंड सॉल्व करने के बाद में मेरा ये x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। इसको सॉल्व करने पे मेरा x का वैल्यू आ जाएगा x अपॉन 1, 1 was the initial moles, ये अल्फा 50% आ जाएगा। ठीक है, समझ में क्या क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ऑल राइट, ग्रेट। ठीक है, अब इस लर्निंग के साथ में चलो आप लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, एंड एज सच अगर सिर्फ और सिर्फ मैं ये क्वेश्चन दे देता, ये एक्सप्लेनेशन नहीं देता नीचे का, तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट PCl5 क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है इनटू PCl3 एंड Cl2। अब पहला केस जो है उसके लिए बोला जा रहा है, ठीक है, दिस इज लाइक यू कैन से केस 1। इसके लिए बोला जा रहा है दैट अगर 1 atm प्रेशर है, ठीक है, 1 atm मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm होगा, तो जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है वो 1 atm है। ठीक है, 1 atm अगर प्रेशर है तो अल्फा 10% रहेगा, यानी कि PCl5 10% डिसोसिएट करेगा। अब केस 2 में पूछा जा रहा है कि अगर 4 atm प्रेशर है, ठीक है, इफ द केस 2 में यहाँ पे फोकस करो, केस 2 में बोला जा रहा है अगर प्रेशर 4 atm है, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर है वो 4 atm है, तो उस केस में अल्फा कितना रहेगा। ठीक है, हाउ मच PCl5 विल डिसोसिएट इनटू PCl3 एंड Cl2। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स टेम्परेचर के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस थॉट प्रोसेस के साथ में अब आप सॉल्व करना शुरू करो इस क्वेश्चन को। आ रहा है कुछ, या मैं हिंट दूं? हिंट तो वही है जो मैं देता आ रहा हूँ, फॉर्मेट, एनालिसिस एंड इक्वेशंस। हाँ हाँ, वेट कर रहा हूँ, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ।
सर्वेश ने दिया है 77.5, संयम ने दिया है 40। आंसर तो मुझे याद नहीं है, बट देख सकते हैं एक बार। बाकी लोगों को भी देने दो, चलो आंसर। नाइन्टी 95% नहीं अमान, आई थिंक 95% तो नहीं है। चलो देखो एक बार यहां पर। ठीक है, आपको फॉर्मेट, आपको अप्रोच तो क्लियर है। फॉर्मेट, स्टार्ट, रिएक्टेड, प्रोड्यूस्ड एंड इक्विलिब्रियम वाला यूज करना है। ठीक है, सेकंड थिंग इज आपको एनालिसिस करना है, और थर्ड थिंग इज इक्वेशन फॉर्म करनी है। नाउ सेकंड एंड थर्ड पॉइंट के लिए चॉइस है अपने पास में, राइट, दैट एनालिसिस किस पे करना है और इक्वेशंस कैसे बनानी है। नाउ पार्शियल प्रेशर में एनालिसिस करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोल्स में एनालिसिस करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे आंसर आएगा। अब मैंने यहाँ पर चॉइस ले लिया कि चलो मैं मोल्स में एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों लिया, मेरी इच्छा है। ठीक है, जनरली आई फाइंड इट कि इससे थोड़ा फास्ट हो जाता है। अब मुझे कैसे समझ में आया, मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके समझ में आया। आपको भी ये समझ में आएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करोगे, तो अपने आप ही लर्निंग आ जाएगी। सो मैंने करा, चलो स्टार्ट। अब स्टार्ट में शुड आई टेक वेरिएबल ऑफ व्हाट, हाउ मेनी मोल्स आर देयर। मोल्स का कोई हार्ड डेटा दिया हुआ है? वेल नहीं दिया हुआ है, तो ठीक है, मोल्स 1 मान लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा देखना। तो 1 0 0 माइनस अल्फा प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, राइट। तो एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, और उस एक वेरिएबल को मुझे एनालाइज करना होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है दैट जब पी टोटल 1 एटीएम है, तब ये अल्फा 10% रहेगा। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, इससे मैं केपी निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्या केपी पूछा है क्वेश्चन में? वैसे तो पूछा नहीं है केपी, बट शायद काम आ जाए। ठीक है, क्योंकि लाइक इक्वेशन तो वही बन रही है ना, केपी और मोल्स और पी टोटल को लेकर। तो इसको मैंने सॉल्व करा, एंड यहाँ पे ये केपी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी टोटल आ गया। ठीक है, केपी के एक्स का रिलेशनशिप है। kx I can write as moles upon total moles, moles upon total moles, moles upon total moles raised to the power of their coefficients। ठीक है, इन सबका कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, इंटू पी टोटल रेस्ट टू द पावर ऑफ डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी का वैल्यू भी 1 है। तो उससे केपी, अल्फा और पी टोटल के बीच का रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, अब मुझे अल्फा की वैल्यूज पता है, पी टोटल की वैल्यू पता है, तो मेरे पास में केपी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चाहिए तो निकाल लो। अब ये केस 1 के हिसाब से आपने समझा। ठीक है, अब द थिंग इज, क्योंकि टेम्परेचर अनचेंज्ड है, तो ये सेम केपी मैं केस 2 के लिए भी यूज कर सकता हूं, है ना। तो मैं यहाँ पर ये सेम केपी केस 2 के लिए भी यूज करूंगा। तो आई कैन गेट दिस दैट अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू पी टोटल ऑफ केस 1 शुड बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू पी टोटल ऑफ केस 2। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, सॉल्व करना यहाँ पे शुरू हो गए। तो जो पहला केस था उसमें अल्फा 10% दिया था ना, तो 0.1 अपॉन 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर इंटू 1 ATM इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 4 ATM, राइट। इससे अब आप अल्फा को सॉल्व करो। ठीक है, यही अप्रोच यूज किया था आप लोगों ने।
अगर यही अप्रोच यूज किया है तो आपका आंसर बैठेगा, आंसर आएगा। मैं बता देता हूँ आंसर क्या है, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ये था FBS का 29, FBS का 29 का आंसर क्या था? 5%। 5% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी का भी नहीं आया था। हाँ, ये एंड में सर्वेश का आया था। ठीक है, अमान ने 95% किया था। अमान शायद तुमने 1 माइनस अल्फा कैलकुलेट कर लिया होगा। ठीक है, केयरलेस मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। देखो इस चैप्टर में मैंने यही नोटिस करा है, मतलब जो बच्चे पढ़ते नहीं है उनका तो क्या ठीक है, मतलब वो तो हर टाइप की मिस्टेक करेंगे। बट जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, सब कुछ आने के बावजूद भी वो केयरलेस मिस्टेक्स कर लेंगे। तो इसमें जो पढ़ रहे हैं, दो स्टूडेंट्स नीड टू बी अवेयर अबाउट दीज केयरलेस मिस्टेक्स अलॉट। ठीक है, कहाँ पर छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। स्टोइशियोमेट्री में यहाँ पे गलती कर दी, एनालिसिस में गलती कर दी, ये 1 माइनस अल्फा नहीं लिखा, यहाँ पे 1 लिख के छूट गया, कुछ भी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहेंगी, तो वो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को सबको? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ओके, ग्रेट। नाउ अब नोटिस करना, हाँ एक्स ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने अल्फा इसलिए ले लिया क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक्स लेता तो अल्फा क्या होता? मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स, और मैंने इनिशियल मोल्स 1 माने ना, तो इसलिए क्या करा मैंने, अल्फा यहीं पे ले लिया। ठीक है, या अगर आपको वेरिएबल में करना था तो आप वेरिएबल में करते, आप ये ए मोल्स मानते, ये माइनस एक्स मानते, और फिर आपको ना तो ए सॉल्व होता ना एक्स सॉल्व होता। ठीक है, बट आपका एक्स अपॉन ए सॉल्व हो जाता, विच इज व्हाट द वैल्यू ऑफ अल्फा वुड हैव बीन। ठीक है, वेरिएबल्स में अगर आप चल रहे होते तो थोड़ा सा वो यहाँ पे अच्छा नहीं दिखता, लाइक सॉल्व करने में आपको थोड़ा और मेहनत आ जाती। दैट्स व्हाई आई took as let the initial moles be 1. ठीक है, that is why many authors in their book they do that, let the initial moles be 1, although the best practice would be to go with variables, बट वो फिर यहाँ पे इक्वेशन दिखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। फिर बच्चे बोलते हैं कि अरे बुक बुक डिफिकल्ट है, वो इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, फिर वो बुक खरीदते नहीं बच्चे, ऑथर का नुकसान हो जाता है। तो अपना पेट पालने के लिए सब करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक, आप नोटिस करोगे अब another thing while we have solved so many questions. ठीक है, अभी मैं आपको डिफिकल्ट चीजें इसलिए करा सकता हूँ ना क्योंकि आप लोग तो फीस दे चुके हो ना, तो मुझे उस चीज की टेंशन नहीं है कि किसी को डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो मैं डिफिकल्ट चीजें भी पढ़ाऊंगा क्योंकि आपने फीस तो दे दी है, अब वापस तो मिलेगी नहीं। तो मैं तो बता दूंगा डिफिकल्ट चीजें, देखो देखो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, आपका दिमाग घुमाता रहूंगा। ऑल राइट, सो यस, एज आई वाज पॉइंटिंग आउट, यहाँ पे नोटिस करना, आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, आपने नोटिस करा होगा दैट मैं जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेटिक बन रहा है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये कैसा और क्यों हो रहा है, क्योंकि आप नोटिस करोगे मैं ऐसे ये कोफिशिएंट 1 1 1 या फिर मैक्स 1 और 2 का कोफिशिएंट रख रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। अगर गलती से मान लो मैं ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व करने के लिए बोल दूं, N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, A B 0, A-x B-3x 2x, और फिर अब आपको बोलूंगा k का एक्सप्रेशन ये देखो, 2x का होल स्क्वायर
अपॉन a माइनस एक्स की पावर 1 एंड b माइनस 3x का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 4th डिग्री पॉलिनोमियल बन जाएगा x में, डिनोमिनेटर देखोगे तो। राइट, अब ऐसे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4th डिग्री पॉलिनोमियल थोड़ा ना आपको आता है सॉल्व करना। इनफैक्ट आपको 3 डिग्री क्यूबिक भी सॉल्व करना नहीं आता इतने अच्छे से। तो डेलिबरेटली आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, बुकलेट में भी आप देखोगे, जो कि सॉल्वेबल हो। ठीक है, मैनुअली आप सॉल्व कर सकते हो। However, sometimes some questions are notorious। ठीक है, some questions में हो सकता है that 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री पॉलिनोमियल भी हो और आपको वो सॉल्व करने के लिए दे दें, लेकिन उसमें वो फिर एक ट्रिक यूज करने के लिए फोर्स करेंगे। वो ट्रिक होगा दैट you can use certain approximations to make life easier, to make calculations easier। कैसे? अब आप नोटिस करना। ठीक है, हाँ, मैं एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल्स का वेट करो, समझ में आएगा। टिपिकली ऐसे क्वेश्चंस में नोटिस करना दैट you will be doing approximate calculations because the equilibrium constant values, k values, will be given either very large or very small। ठीक है, सब्जेक्टिवली तो आपने देखा ही था। सब्जेक्टिवली मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी दैट के अगर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, यू रिमेम्बर, मैं एक बार क्विक रिकैप दे देता हूं आपको। ठीक है, इफ के इज लार्ज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिएक्शन ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड रहता है। राइट, एंड इफ के इज वेरी स्मॉल, तो ये अपन ने डाउट्स डिस्कस करते हुए समझा था दैट जो रिएक्शन का अल्फा होगा दैट विल बी मच मच लेस देन 1, मतलब 0.001% फॉरवर्ड जा रहा होगा रिएक्शन। इट विल बी बैकवर्ड डोमिनेटेड। राइट, बट यही चीज को अब अगर मैं न्यूमेरिकली आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करूं, तो नोटिस करना किस तरीके से कैलकुलेशंस रहेंगी। सो लेट्स से यू हैव दिस क्वेश्चन। ठीक है, ए गिविंग बी प्लस सी 1 लीटर के अंदर है, और के सी इसका दिया हुआ है 10⁻⁻⁶। ठीक है, के इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू दैट इज गिवन, एंड आपको बोला है कि हम लोग 1 मोल से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ सब्जेक्टिवली यू नो दैट हार्डली कुछ बी एंड सी बनेगा। राइट, बिकॉज सब्जेक्टिवली यू नो दैट के इज वेरी स्मॉल, तो रिएक्शन विल हार्डली गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बहुत ही कम क्वांटिटी में बी और सी बन रहा होगा। बट क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि कम बन रहा है तो कितना बन रहा है, क्या आप उसके बारे में एक आइडिया दे सकते हो? लाइक 10⁻⁻2 मोलर, 10⁻⁻3 मोलर, 10⁻⁻5 मोलर, 10⁻⁻6 मोलर, 10⁻⁻10 मोलर, कितना कम बन रहा है? क्या आप उसका एक आइडिया मुझे दे सकते हो? चलो सॉल्व करो और बताओ मुझे।
ऑलराइट, तो आप लोग सॉल्व करना शुरू करोगे। 1 0 0 1 माइनस अल्फा 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 एंड देन एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने जाओगे तो अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 10 की पावर -6, है ना। अब या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, ठीक है, इसमें मैंने फिर भी आप पे थोड़ी दया खाई और क्वाड्रेटिक दे दिया, ठीक है, तो आप फिर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट रादर देन सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक आई वुड टेक एन अप्रोक्सीमेशन ओवर हियर, ठीक है। क्या अप्रोक्सीमेशन रहेगा यहाँ पर आप देखो, आपको समझ में आएगा। ये अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज 10 की पावर -6, ठीक है, विच इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। इसका मतलब या तो न्यूमरेटर इज वेरी स्मॉल और डिनोमिनेटर इज वेरी लार्ज और बोथ, राइट। ये तीन चीजें सेंस बनाएंगी। नाउ कैन डिनोमिनेटर बी वेरी लार्ज, लाइक क्या 1 माइनस अल्फा बहुत बड़ा वैल्यू हो सकता है? नॉट रियली, वो तो 1 से छोटा ही रहेगा ना। तो द अप्रोक्सीमेशन विच विल बी making sense is the fact that alpha, right, numerator will be very small और numerator क्या है, alpha will be very small। तो हमारा approximation हमने लिया that alpha is much less than 1। now alpha much less than 1 है, इसको मैं अब सब्स्टिट्यूट करूंगा इन द एक्सप्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंटली सब्स्टिट्यूट करना, लाइक कॉमन सेंस यूज करके। तो ये अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा को मैं कैसे लिख सकता हूँ? अल्फा को एज इट इज रहने दूं और 1 माइनस अल्फा को 1 लिख दूं ना, बिकॉज अल्फा इज मच लेस देन 1, ठीक है, ये कॉमन सेंस लगेगा। तो इससे अल्फा कितना आ जाएगा मेरा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्वाड्रेटिक वगैरह में ज्यादा घुसना नहीं पड़ेगा। रूट के सी विच इज 10 की पावर -3, इज 10 की पावर -3 मच लेस देन 1? द आंसर इज यस, 10 की पावर -3 इज मच लेस देन 1। तो मैं बोल दूंगा अल्फा का वैल्यू मेरा 10 की पावर -3 है, राइट। एंड अगर आप कैलकुलेटर लेकर एग्जैक्टली सॉल्व भी करोगे तो ये आपका 0.0099 समथिंग आएगा, ठीक है, और ये हमने यहाँ पर 0001 बोल दिया है विच इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग। तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं कर दिया ये अप्रोक्सीमेशन लेकर, वी आर क्वाइट गुड। क्लियर है, समझ में आया सबको? ओके okay. चलो अब फ्लिप साइड देख लेते हैं इसका। मान लो सेम एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल है, यही ए गोज टू बी प्लस सी है और 1 मोल ए से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 लीटर वेसल के अंदर है। जस्ट मैंने के का वैल्यू 10 की पावर 6 दे दिया, के का वैल्यू 10 की पावर +6 मतलब लार्ज वैल्यू दे दिया, और फिर आपसे पूछा है कि ए कितना होगा इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। के का वैल्यू लार्ज का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये ऑलमोस्ट 100% फॉरवर्ड चला जाएगा, मतलब ए ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बी और सी में चला जाएगा। के का बड़ा वैल्यू का मतलब ये हो गया, बट थोड़ा बहुत तो बचेगा ना। तो वो थोड़ा बहुत ही पूछ लिया क्वेश्चन में, कितना थोड़ा बचेगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो करो सॉल्व। 1 तो स्टार्टिंग में है ना ए, उससे बी और सी बनेंगे, ऑलमोस्ट ए पूरा का पूरा बी और सी में चला जाएगा, बट मैं पूछ रहा हूँ कि ए कितना बचेगा। ये नहीं पूछ रहा कि बी कितना बनेगा सी कितना बनेगा, ए कितना बचेगा, थोड़ा सा बचेगा, कितना बचेगा। नहीं, जीरो आंसर नहीं है ना, जीरो विल बी द अप्रोक्सीमेट आंसर। बट मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि 10 की पावर -10 है, 10 की पावर -5 है, 10 की पावर -3 है, वैसा कुछ क्या आंसर रहेगा? समझ में आया ईशान?
अमान इज करेक्ट। नहीं, संयम आपका गलत है। चाहिए तो मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ए ऑप्शन 10⁻³ मोलर, बी ऑप्शन 10⁻6 मोलर, सी ऑप्शन 10⁻9 मोलर, डी ऑप्शन 1 मोलर। क्या आंसर रहेगा? नहीं, हरिओम। हाँ, संयम और ईशान ने अब करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, कैसे? हवा में नहीं आंसर करना है, पेन चलाना है। तो मैंने वही करा। ए गोज B+C, 1 0 0 1 - अल्फा 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 1 लीटर वेसल, और के का एक्सप्रेशन लिख दिया। अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा इक्वल टू 10⁻⁻6। नाउ दिस इज अ वेरी लार्ज वैल्यू। इसका मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस? आइदर द न्यूमरेटर इज वेरी लार्ज और डिनोमिनेटर इज वेरी स्मॉल, और बोथ करेक्ट। तो क्या न्यूमरेटर बहुत बड़ा वैल्यू हो सकता है? अल्फा 100% से ज्यादा थोड़ा ना हो सकता है। अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। तो इसमें प्लॉजिबल सिनेरियो क्या है? दैट मींस डिनोमिनेटर इज वेरी स्मॉल। डिनोमिनेटर इज वेरी स्मॉल मतलब 1 - अल्फा अप्रोचेज 0। 1 - अल्फा अप्रोचेज 0 मतलब अप्रोक्सीमेशन क्या हो गया मेरा? अल्फा इज ऑलमोस्ट 1, राइट। अब इसको इंटेलिजेंटली इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं कैसे लिखूंगा? ठीक है, ये यहां पर कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, जब मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, अल्फा को मैं 1 लिख सकता हूँ, और 1 - अल्फा को 0 मत लिख देना। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर थोड़ा 0 कर दूंगा मैं। तो इसको सॉल्व करा, इक्वल टू 10⁻6 है, तो 1 - अल्फा 10⁻6 आ गया, राइट। 1 - अल्फा 10⁻6 आ गया, यानी कि अल्फा कितना हो गया? अल्फा 0.999999, लाइक इज इट वेरी क्लोज टू 1? द आंसर इज हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, इट इज ऑलमोस्ट 1। तो जो ए का कॉन्सेंट्रेशन था, राइट, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? ये आपने देखा ना यहाँ पे 1 - अल्फा। ये मेरा 10⁻6 आ गया, ये मेरा आंसर है। समझ में आया हरिओम? कैसे करना था? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, चलो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें नोटिस करना, जो डेटा है 1 ATM 2 ATM, उसके कंपैरिजन में केपी की वैल्यू काफी बड़ी है। ठीक है, तो आपको इसमें क्यूबिक जो बनेगी उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम इन सॉल्विंग द क्यूबिक, यूज अप्रोक्सीमेशन टू गेट द आंसर। शुरू हो जाओ। ठीक है, और ये SO3 है यहाँ पर। हम्म।
ऑलराइट, कुछ आंसर दिया है सर्वेश ने, देख लेते हैं। मैं भी सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ पैरेलल में, आप लोग भी करते रहो। इसका SO2 कुछ नहीं दिया है, ये 1 ATM दिया है, 2 ATM दिया है। पार्शियल प्रेशर एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। तो बैकवर्ड जाएगा, ठीक है, तो -2x प्लस x प्लस 2x हो जाएगा। ये 2 - 2x रहेगा, 1 + x रहेगा, 2x रहेगा एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब Kp यूज करके x को सॉल्व करना है, राइट? तो वो भी कर लेते हैं। Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, यानी कि 2 - 2x का स्क्वायर अपॉन 1 + x एंड 2x। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 900। ठीक है, दैट मीन्स अ लार्ज वैल्यू, राइट? नाउ करस्पॉन्डिंग टू दिस लार्ज वैल्यू, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? न्यूमरेटर लार्ज, डिनोमिनेटर स्मॉल, या बोथ। न्यूमरेटर तो लार्ज नहीं हो सकता, मतलब ये 2 ATM से कम ही प्रेशर रहेगा। डिनोमिनेटर स्मॉल हो सकता है। अब डिनोमिनेटर में भी दो टर्म है, एक 1 + s और एक 2x। ठीक है, डिनोमिनेटर में दो टर्म है ना, 1 + x और 2x, तो विच इज स्मॉल, विच कैन बी स्मॉल, राइट? 1 + x तो स्मॉल हो नहीं सकता, 2x ही स्मॉल होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, अप्रोक्सीमेशन विल बी approximation is that 2x approaches 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Kp which is 900 is equal to, यहाँ पर इसको 2 - 2x को रफली 2 लिख देंगे। ठीक है, 1 + x को 1 लिख देंगे और 2x को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 30 is equal to 2/2x implies x is equal to 1/30। ठीक है, इज दिस अप्रोक्सीमेशन वैलिड? वैलिड मान ही लो। ठीक है, दिस इज क्वाइट गुड, मतलब 5% तक की चीजें चलती हैं। ठीक है, मतलब हमने ये करा है ना, दैट 2x हमने ऑलमोस्ट 0 के अप्रोच कर दिया। मतलब यहाँ पर आप नोटिस करना, जो बेसिकली हमने लिया दैट x इज मच लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1/30, 1/30 मतलब कितना हो गया, लाइक 0.3%। ठीक है, तो उससे आप ये अप्रोक्सीमेशन लेके चल सकते हो, इट इज क्वाइट गुड। तो आपका अब आंसर आ जाएगा। अब आप पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 बोलोगे तो दैट इज 2x। ठीक है, मतलब 1/15 ATM। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल बी इक्वल टू 1 + x, मतलब 31/30 ATM, and partial pressure of SO3, which is 2 - 2x, so 2 - 1/15 will be 29 by, एक मिनट, 2 माइनस कितना हो जाएगा, 2 - 2x, 2 - 1/15, 29/15, हाँ 29/15 ATM, ये आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
हाँ ठीक है ईशान, ईशान का ही आंसर सही आया है, और किसी का नहीं आया। हाँ सर्वेश ने भी करा, वेरी गुड सर्वेश, तुमने सबसे पहले बहुत जल्दी आंसर दे दिया। ठीक है, नहीं अमान, इट इज अ गुड इनफ अप्रोक्सीमेशन। आप चेक करो आपका एग्जैक्ट आंसर। नहीं नहीं, आपने क्यूबिक भी सॉल्व करके देख लो, आपने हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दिए क्यूबिक के कोफिशिएंट्स डालने में इन द कैलकुलेटर। द आंसर शुड कम आउट टू बी वेरी क्लोज टू लाइक 0.03। ठीक है, एक बार डबल चेक करके देखना। ठीक है, ये समझ में आया कैसे करना था? अदरवाइज क्यूबिक थोड़ा सॉल्व होता आप लोगों से, राइट? कांट सॉल्व क्यूबिक मैनुअली, तो नहीं कर सकते थे। ऑल राइट, ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस को ही फर्दर यूज करते हुए। ठीक है, मेरा फोन मेरे पास रखा हुआ नहीं है यार, दूर रखा हुआ है। देख लूंगा मैं तुम्हारा बाद में क्यूबिक तुमने क्या डाला है। नेक्स्ट यहाँ पर एप्लीकेशन देखना। नाउ ये जो एप्लीकेशन है, दिस इज नॉट समथिंग विच इज ट्रूली एन एप्लीकेशन, इट इज जस्ट यू नो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया है, और इस टर्म को हम लोग कैसे इस चैप्टर में यूज कर रहे हैं वो आपको सीखना है। ठीक है, टर्म भी कुछ नया नहीं है, टर्म भी आपको ऑलरेडी पता है, वेपर डेंसिटी या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। तो कैसा रहता है आप यहाँ पे नोटिस करोगे, जैसे मान लो ये एक इक्विलिब्रियम था N2O4 एंड NO2 के बीच में, एंड लेट से मैंने प्योर N2O4 से स्टार्ट करा। ठीक है, एक वेसल लिया और वेसल में सिर्फ और सिर्फ N2O4 डाला, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि उसका मिक्सचर, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा स्पीशीज का? ठीक है, दिस विल बी लाइक द थियोरेटिकल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माय साइड कि मैंने तो जो वेसल है उसमें N2O4 गैस छोड़ा था, तो उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट should have been 92 as per my calculations. बट आप नोटिस करना, क्योंकि N2O4 डिसोसिएट हो रहा है इनटू NO2, उसकी वजह से जो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट है वो चेंज हो जाएगा, एंड इक्विलिब्रियम पर देयर वुड बी सम अदर वैल्यू जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। नाउ दिस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू शैल बी बिटवीन 92 एंड 46। ये 46 कहां से आया? मान लो अगर पूरा का पूरा, ठीक है, अगर इफ पूरा का पूरा रिएक्ट हो रहा होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, NO2 बन जाता, और NO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता? 46, राइट? तो जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर रहेगा, ठीक है, वो इन दोनों के बीच में, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट रहे हैं, वेट बोल रहे हैं, वो होगा। ठीक है, ऑल्दो आपको निकालना भी आता है। डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस? यू रिमेंबर द फॉर्मूला N1M1 प्लस N2M2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, तो अगर मैं आपको अल्फा का वैल्यू बता दूं तो आप सॉल्व करके मुझे बता भी सकते हो, ऑल्दो आई एम गिविंग यू एन आइडिया दैट इट विल बी बिटवीन 46 एंड 92 ओनली। ठीक है, वेटेड एवरेज लेते हैं, करेक्ट। अब नोटिस करना, ठीक है, इसी को वर्कआउट करने का
ठीक है, इसको डायरेक्टली मैं अल्फा के साथ में रिलेट कर सकता हूं, रिलेशनशिप विद अल्फा। ठीक है, थोड़ा फास्टर कैलकुलेशंस के लिए। कैसे? ये अल्फा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। बट थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको दिखा देता हूँ, नोटिस करना। लेट्स से जो इनिशियल था, जिसको हम लोग थ्योरेटिकल बोल रहे हैं, बिफोर डिसोसिएशन, उस मॉलिक्यूलर वेट को या उस वेपर डेंसिटी को मैं कैपिटल डी से डिनोट कर रहा हूँ। तो कैपिटल डी मीन्स वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, विच इज हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बिफोर डिसोसिएशन। एंड इक्विलिब्रियम पर जो वेपर डेंसिटी है उसको मैं स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, which is equal to the vapor density after dissociation, like जो equilibrium पर जो रहेगा, और you can say half of the molecular weight after dissociation, ठीक है, equilibrium पे जो molecular weight है उसका half। अब you remember the basic formula of molecular weight of mixture, total mass by total moles, right? total mass तो change हो नहीं रहा है during the reaction, that isn't changing, law of conservation of mass रहेगा ना। क्या चेंज हो रहा है? मोल्स चेंज हो रहे हैं। तो I can write that molecular weight is inversely proportional to total moles, है ना। इस स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ ना यहाँ पर, that molecular weight of mixture is inversely proportional to total moles of mixture, right? तो यहाँ पर अगर मैं रेशियो ले रहा हूँ d by d का, लाइक कैपिटल D by स्मॉल d, कैपिटल D क्या था? इनिशियल या थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी, ठीक है, स्मॉल d क्या था? एक्सपेरिमेंटल वेपर डेंसिटी, ठीक है, इनिशियल और इक्विलिब्रियम वाला। तो मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो इनिशियल अपॉन इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू मोल्स इक्विलिब्रियम अपॉन मोल्स इनिशियल, राइट? तो यहां पर अब मैं ऊपर वाला जो एग्जांपल पे अप्लाई करूंगा मैं, फॉर द अबव एग्जांपल, आप नोटिस करना ये क्या बन जाएगा, ठीक है। मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हैं? C1 माइनस अल्फा प्लस 2C अल्फा, राइट, C1 माइनस अल्फा प्लस 2C अल्फा, और इनिशियली कितने थे? C, तो ये C कैंसिल आउट हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया? 1 प्लस अल्फा के। C कैंसिल्ड आउट हो गया ना। समझ में आया हाउ यू गॉट द रिलेशनशिप ऑफ वेपर डेंसिटी या मॉलिक्यूलर वेट विद अल्फा? ठीक है। नाउ मुझे तो बहुत ही फालतू लगता है, बिकॉज मतलब एक नॉन सिंपल कॉन्सेप्ट को जस्ट एक नया फॉर्मूला बनाने के लिए, एक्स्ट्रा वर्कलोड बढ़ाने के लिए डाल दिया है, ठीक है। पता नहीं क्यों बुकलेट में डाला हुआ है, और कुछ बुक्स में क्वेश्चन में भी है, ठीक है। अगेन इट इज मोर फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको फॉर्मूला रटना पसंद है। आई थरली डिसलाइक दैट फैक्ट, बैठ बैठ के जबरदस्ती एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज, ऑलरेडी इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, तो ये एक जबरदस्ती ऐसे और एक नया डिस्क्रिप्शन डाल दिया। मतलब मेरे लिए तो बहुत ही यूजलेस सी चीज है। अदरवाइज मैं इतनी मेहनत करूँ ही क्यों, मतलब क्यों ये फॉर्मूला रटने का ध्यान में दूं, मतलब मुझे सिंपल एनालिसिस पता ही है, ठीक है। इवन इफ ये वाले फॉर्मूला जो ओरिजिनल फॉर्मूला था, इसमें भी मैं अगर ये डाल दूंगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोटिस करना कैसे, अभी आपके सामने यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये N1 कितना है? C1 माइनस अल्फा
ठीक है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है N2O4 का 92, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स C अल्फा इनटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका NO2 का 46, ठीक है, अपॉन C1 माइनस अल्फा प्लस 2C अल्फा, ठीक है। तो इससे वापस ये C कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये 46 और 92, ये 92 अल्फा और ये 46 इंटू 292 ये कैंसिल आउट होके ऊपर एज इट इज जस्ट C आ जाएगा और ये C और C कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा वही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जबरदस्ती की बस एक्स्ट्रा मेहनत करा दी कि यहाँ पर इस तरीके से ये दिखा दिया, ठीक है। तो कोई नहीं, आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर, सिंपल जो बेसिक मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला अपन ने करा था, या फिर आप इस तरीके से देख सकते हो थियोरेटिकल अपॉन इनिशियल, किस तरीके से ये अल्फा से रिलेट हो रहा है, ठीक है। ऑल राइट, चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करो और आंसर दो, ठीक है। मैं दोनों तरीके से सॉल्व करूंगा, एक बेसिक तरीके से और एक जो अभी आपको ये फॉर्मूला टाइप्स बना के दिखाया है, दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, लैंग्वेज जरूर समझना पड़ेगा क्वेश्चन का आपको। यहाँ पर ये डाइमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है, लाइक 2 यूनिट्स ऑफ बेंजोइक एसिड आर फॉर्मिंग अ डाइमर, राइट। अल्फा 50% होगा डाइमराइजेशन का, ठीक है। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। व्हाई इज इट अब नॉर्मल, बिकॉज तब यहाँ पे कुछ मिक्सचर रहेगा ना दोनों का। और थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट इनिशियल, दैट इज ऑफ, इनिशियल क्या था, सिर्फ बेंजोइक एसिड था। आप कैलकुलेट करोगे तो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट 122 ही आएगा। नहीं ईशान, नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा ये ब्लाइंडली मत यूज करना है ऐसे, ये सिर्फ ऊपर वाले एग्जांपल के लिए था ये वाला एक्सप्रेशन, अदरवाइज जनरल एक्सप्रेशन इज दिस वन जो येलो बॉक्स के अंदर है। हाँ गौतम आपका करेक्ट है। नहीं सही है, आपका भी इनकरेक्ट है। अरे बेसिक से कैसे नहीं कर पा रहे तुम लोग, बेसिक से करो ना। चलो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, मेथड 1 एकदम बेसिक्स से जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट वर द बेसिक्स दैट आई हैव टॉट यू, सबसे पहले फॉर्मेट 2C6H5COH, ठीक है। एक्चुअली ये एक्वस नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बेंजीन के अंदर है, बट दैट्स ओके। C6H5COOH होल ट्वाइस, ठीक है। सो मेरा फॉर्मेट है स्टार्ट रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। इनिशियली कितने मोल्स लूं, 1 मोल ले लूं, नो हार्ड डेटा ऑफ मोल्स,
ठीक है, माइनस एक्स प्लस, सॉरी, अब मैं x क्यों लूँ यहाँ पर, एक्चुअली दिया हुआ है ना 50%, ठीक है, 50% रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो 50% रिएक्ट कर रहा है मतलब ये माइनस 0.5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 0.25, ठीक है, 2 से 1 बन रहा है तो 0.5 से 0.25 बनेगा, ठीक है, तो ये 0.5 है और ये 0.25 है। नाउ अब नोटिस करना दैट इस सिचुएशन के लिए मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, राइट, और इनिशियल तो आपको दिया हुआ ही था, राइट, तो थ्योरेटिकल वैल्यू 122, उसमें कोई नई बात तो है ही नहीं, वो तो आपको पता ही है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट 122 ही रहेगा। बेंजोइक एसिड के फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो ना, C6H मतलब C6H5COH से करोगे तो 122 ही आ जाएगा, ठीक है, तो आपको इस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूला यूज कर लो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्स इज N1M1 प्लस N2M2 अपॉन N1 प्लस N2, राइट, तो 0.5 इंटू कितना इसका मॉलिक्यूलर वेट है 122 प्लस 0.25 इंटू 122 का ट्वाइस, राइट, क्योंकि डायमर है ये, अपॉन मोल्स कितने हो गए 0.5 प्लस 0.25, तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 163 ग्राम पर मोल आंसर आ जाएगा, योर सी ऑप्शन बिकम्स योर आंसर, ठीक है, ये एकदम बेसिक से करा, या फिर आपको अगर फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मेथड 2, जो कि अब वो ऊपर जो अपने सीखा D/D वाला फॉर्मूला, D/D फॉर्मूला क्या था, D क्या है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल or you can see the abnormal one, and small d is the theoretical, or you can say the normal before dissociation wala, this is equal to what, moles at equilibrium upon moles initial, right, तो अब मैं यहाँ पे मोल्स एट इक्विलिब्रियम एंड मोल्स एट इनिशियल कैसे निकाल लूंगा, वो अल्फा को यूज करके देखना है, यहाँ पर आप, आई विल राइट ऐसा C6H5COOH 2 giving C6H5COOH whole twice 1 0 minus 0.5 plus 0.25, तो ये कितना हो गया 0.5 and 0.25, right, this was the start and this was the equilibrium, right, तो moles at equilibrium कितने हो गए 0.5 plus 0.25 और इनिशियल थे 1, राइट, तो ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 122 और ये आपने यहाँ पे निकाल लिया 0.75, या फिर मैंने कुछ उल्टा कर दिया, अच्छा उल्टा लिख दिया, सॉरी, ये कैपिटल डी वाज थियोरेटिकल, हाँ, कैपिटल डी वाज थियोरेटिकल, दिस वाज द नॉर्मल वन एंड स्मॉल डी वाज एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ये इसी रीजन की वजह से मैं फॉर्मूलाज याद नहीं करता, अभी कैपिटल डी स्मॉल डी, मतलब एक तो इतने गंदे नोटेशन बनाते हैं ना, कैपिटल डी स्मॉल डी, मतलब मुझे इतना इरिटेशन होता है कि क्यों, मतलब क्यों बनाया है ये कैपिटल डी, और ये है बुकलेट में ऐसे ही दिया हुआ है, यूजलेस, मैं खुद भूल जाता हूँ कौन सा थ्योरेटिकल है कौन सा एक्सपेरिमेंटल है, और नहीं याद रहता, मतलब मैं तो टीचर हूँ, मैं तो इतनी बार पढ़ा चुका हूँ फिर भी मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं बेचारे बच्चे कैसे याद कर पाते हैं ऐसे फॉर्मूलाज, ये वाला एक्सपेरिमेंटल है, अब नॉर्मल वाला, ठीक है, तो ये
ऐसे 122 अपॉन डी और ये 0.75 है, इसको आप सॉल्व करोगे तो फिर आपको डी का वैल्यू मिलेगा 163। ठीक है, समझ में आया? व्हाट इज द की लर्निंग? बेसिक से चलो, खुश रहोगे। जबरदस्ती का नॉनसेंस क्यों याद करना है, अपनी लाइफ को डिफिकल्ट बनाना है। ठीक है, एक सिंपल कंसिस्टेंट अप्रोच सिखाई है, उसके साथ पे वर्क करते जाओ। ठीक है, मे बी जिसको फॉर्मूला याद है, बढ़िया रटने का है, वो 20-30 सेकंड में आंसर कर देगा, आपको शायद 1-1.5 मिनट लग जाएगा, बट दैट्स ओके। दैट इज मच मच बेटर देन मेकिंग दिस स्मॉल मिस्टेक। मतलब अगर मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी होती तो मेरा आंसर ये आ गया होता, आई थिंक ये शायद ए ऑप्शन से मैच या डी ऑप्शन से मैच कर जाता। अगर मैंने एक केयरलेस मिस्टेक कर दी होती ना अभी जो आपके सामने करी, 122 का 3/4, तो वो 81 से आता और मेरे नेगेटिव मार्क्स आ जाते, क्योंकि मैंने एक थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंटल को ऊपर नीचे स्वैप कर दिया। हाँ, और वो करते हैं, मतलब पेपर पेपर जो सेट करते हैं वो लोग ऐसे ऑप्शन डिजाइन करते हैं, इसीलिए डिजाइन करते हैं बिकॉज दे वांट टू डिस्करेज स्टूडेंट्स फ्रॉम रेक्टिफाइंग फॉर्मूलाज। कॉन्सेप्चुअली जाते तो ये मिस्टेक ही नहीं होती। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होता है, अगर जैसे मैं अभी कॉन्सेप्चुअली क्लियर हूँ तो मुझे इसमें ऑलरेडी आइडिया लग जाता कि ये डाइमराइजेशन हो रहा है। ठीक है, डाइमराइजेशन हो रहा है तो इनिशियल मॉलिक्यूलर वेट 122 है, और अगर मान लो पूरा का पूरा रिएक्ट हो गया तो 244 हो जाएगा, पूरा का पूरा अगर रिएक्ट हो जाएगा तो 50% मतलब कहीं बीच में ही मेरा आंसर होगा, 122 और 244 के बीच में। तो मैं तो सॉल्व करे बिना भी सी ऑप्शन आंसर मार्क कर देता, हैड इट बीन अप टू मी। क्योंकि मुझे ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ रियलाइज हो गई है ना कि अगर रिएक्शन कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड रहता तो 122 मॉलिक्यूलर वेट रहता, और अगर मान लो 100% रिएक्शन हो जाता था, पूरा पूरा डायमर बन जाता, तो मॉलिक्यूलर वेट 244 रहता। तो इन बिटवीन आंसर रहेगा, तो मैं वैसे भी आंसर कर लेता फटाफट विदाउट इवन बॉदरिंग अबाउट कैलकुलेशन। दैट वुड हैव बीन इवन फास्टर फॉर समवन हु इज वेरी कॉन्सेप्चुअली क्लियर। ठीक है, तो वो तो फॉर्मूला वाले से भी ज्यादा फास्ट रहेगा। समझ में आया जो लास्ट में मैंने बोला? Why will the answer be between 122 and 244? All right, चलो ठीक है, ग्रेट। ये वाला एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, लेट इट बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, अप टू यू कैसे आप सॉल्व करना चाहते हो, फॉर्मूला से करना चाहते हो या बेसिक से करना चाहते हो। ठीक है, जस्ट ट्राई एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ केयरलेस मिस्टेक बिकॉज इट इज अ सिंपल क्वेश्चन एंड गेट द आंसर। ठीक है, आंसर इजंट गोइंग टू बी प्रिटी, मतलब आई थिंक मैंने डेटा ऐसे रैंडमली बना के दे दिया। ठीक है, या फिर थोड़ा प्रिटी अगर बनाना है तो लेट मी बैक कैलकुलेट। 139 कर लो। ठीक है, इसको 139 कर लो।
तो आई थिंक थोड़ा बेटर आंसर आ जाएगा, थोड़ा इजी टू वर्क विद। ऑल राइट, क्या आ रहा है आप लोगों के? काफी सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं, सॉल्व करा सॉल्व करा। ठीक है, अब ये तो मैंने 150 के हिसाब से निकाला हुआ था आंसर, बट 139 के हिसाब से करेंगे तो x आई थिंक 0.5 आ जाता है, x 0.5 आ जाएगा। तो पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.5, तो 1/4 आ रहा है। ठीक है, हाँ, सर्वेश, प्रशस्त, गौतम, तीन ने सही आंसर दिया। ईशान, संयम, जरूर नोटिस करो कहाँ पे आपका केयरलेस मिस्टेक हुआ। ठीक है, आई थिंक वॉल्यूम से डिवाइड करना भूल गए होंगे या फिर कुछ और मिस्टेक करा होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। ये नेक्स्ट जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का पार्ट है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा। ठीक है, होमवर्क भेजता हूँ। वैसे तो ठीक है, अपना कल ही क्लास है ना, तो थोड़ा सा ही होमवर्क भेजता हूँ।
ट्राई कर लेना, कल के बेसिस पर फिर आई गिव यू द सिग्निफिकेंट चंक। अच्छा, डाउट लेक्चर के नोट्स भी भेज दूंगा, ठीक है, आई शेयर। पीडीएफ नहीं शेयर करा क्या आप लोगों को बुकलेट का? मेरे पास तो है बट आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज द अपडेटेड वर्जन। डिफिकल्ट वाला देखना ना सर्वेश, इजी तो तुम कर ही रहे हो ना, मतलब इजी टू मॉडरेट तो कर ही रहे हो, उसमें दिक्कत नहीं आ रही है, तो फिर उसमें क्या है, रेपिटेटिव टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, और पनीशिया पे रखा होगा ना इसका सॉफ्ट कॉपी? चलो, ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट्स गाइस? ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन।